ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि पूरा जो सैम्पलिंग प्रोसीजर है वो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सैंपल का सिलेक्शन, फिर सैंपल का स्टडी और तीसरा सैंपल स्टडी के बेस पर पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन ड्रॉ करना। ये 3 काम करते थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता दिया था कि उसमें से जो फर्स्ट टारगेट है वो है सैंपल का सिलेक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपका सैंपल ही प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं हुआ होगा तो पूरा स्टडी आप उसी पर करने वाले हो। इसका मतलब आपके पास जो सिलेक्टेड डेटा है या जो डेटा पर आप स्टडी करोगे वही फॉल्टी होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन तो बट नेचुरल है कि फॉल्टी रहेगा। मतलब जो फर्स्ट स्टेप है सैंपल का सिलेक्शन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन जो प्रॉपर नहीं हुआ होगा तो ऐसे सिलेक्टेड सैंपल के बेस पर जब आप जजमेंट दोगे पॉपुलेशन का तो हो सकता है कि आपका इंटरप्रिटेशन गलत हो या आपका कंक्लूजन गलत हो, फॉल्टी हो, मिसलीडिंग हो। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप सिलेक्शन ऑफ सैंपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो स्टेप समझने के लिए हमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा समझनी होगी कि सिलेक्शन ऑफ सैंपल में क्या क्या चीज़ें समझनी होगी। तो बाय एंड लार्ज मैं बोलूं कि 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बाबत जो है या सबसे इंपॉर्टेंट देखी जाए तो एक है कि पहले आपको डिसाइड करना होगा कि सैंपल की साइज क्या होगी। साइज ऑफ सैंपल मतलब स्मॉल एन। क्योंकि मुझे सैंपल सिलेक्ट करना है तो पहले तो डिसीजन लेना होगा कि मैं कितनी साइज का सैंपल सिलेक्ट करूं। मान लीजिए कि सैंपल की साइज आपने डिटरमाइन नहीं की है तो आप सैंपल सिलेक्ट करते हुए कितने सैंपल सिलेक्ट करेंगे वो तो पहले पता होना चाहिए। जैसे कि मुझे मालूम है कि मुझे 100 यूनिट्स के सैंपल लेने हैं तो मैं जब सैंपल का सिलेक्शन करूंगा कि पूरे पॉपुलेशन में से मुझे ये यूनिट लेने हैं या कोई भी यूनिट लूँ तो कहाँ तक लूँ। 100 यूनिट हो गए तो ओके, मेरा सैंपल कवर हो गया। लेकिन उसके लिए मुझे पहले डिसाइड तो करना पड़ेगा कि सैंपल का साइज क्या रखना है और साइज डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैंपल साइज का डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ी साइज का सैंपल होगा तो भी नहीं चलेगा और बहुत छोटी साइज का सैंपल होगा तो वो पॉपुलेशन को प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सैंपल कैसा होना चाहिए, आइडियल सैंपल किसको बोलेंगे वो समझने की जरूरत है। तो सैंपल के सिलेक्शन करने से पहले सैंपल की साइज डिसाइड करनी पड़ेगी, लेकिन साइज डिसाइड करने से पहले भी मुझे वो पता होना चाहिए कि कैसे सैंपल को मैं आइडियल सैंपल मानूंगा। तो सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो पता होने चाहिए। तो साइज ऑफ सैंपल तो मुझे डिटरमाइन करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी डिटरमाइन करना है कि कैसा सैंपल मैं लूंगा, जिसमें एक पैरामीटर है इसकी साइज क्या होगी। और दूसरा सैंपल सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस और प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, उसी को बोलते हैं मेथड्स ऑफ सैंपलिंग या जस्ट सैंपलिंग मेथड्स। मतलब सैंपल कितनी साइज का रखना है वो डिसाइड हो गया तो फिर उतनी साइज का सैंपल सिलेक्ट करने के लिए मैं कौन सा प्रोसीजर एडॉप्ट करूंगा, किस मेथड से मैं सैंपल को सिलेक्ट करूंगा, वो होता है सैंपलिंग मेथड। जो चैप्टर का नाम है वो सैंपलिंग मेथड्स ही है। मतलब यही मेथड्स हमें पढ़नी है। मतलब डिफरेंट रूल्स, ठीक है। सैंपल सिलेक्ट करने के अलग अलग रूल्स क्या है, तो हर मेथड के अपने अपने रूल्स है, हर प्रोसीजर के अपने अपने रूल्स है। तो वो कौन सी मेथड्स है, क्या क्या रूल्स है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सैंपल सिलेक्शन में बाय एंड लार्ज देखा जाए तो एक तो सैंपल की साइज क्या रखनी है वो स्टडी करना होगा और कौन सी मेथड से हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे वो हमें पढ़ना होगा, कौन सी मेथड्स है। और ये सब का बेसिक जो लेवल का पॉइंट है वो ये है कि सैंपल कैसा होना चाहिए। मतलब आइडियल, ये एक एडिशनल शॉर्ट नोट समझ लो कि जो भी है, लेकिन एंसिलेटेड टॉपिक है कि आइडियल सैंपल किसको बोलेंगे। तो आइडियल सैंपल किसको बोल सकते हैं, इसका जनरल रूल में एक ही लाइन में बोलूँ तो सैंपल ऐसा होना चाहिए
कि पॉपुलेशन के हर एक कैरेक्टरिस्टिक का उसमें रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब सैंपल शुड एडिक्वेटली रिप्रेजेंट एंटायर पॉपुलेशन। तो आप बोल दीजिए कि इट इज आइडियल सैंपल। ये एक लाइन में बोलना हो तो इतना बोल सकते हैं कि सैंपल मस्ट कंटेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए जो सैंपल में कवर ना हो, तो आप बोल सकते हो कि ये आइडियल सैंपल है। ठीक है, तो आइडियल सैंपल के लिए थोड़ा एक दो पॉइंट में ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, वन बाय वन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए और उस पर डिस्कशन करेंगे। बाद में यहाँ पर आ जाते हैं साइज पर। ठीक है, देखते हैं, चलिए देखिए आइडियल सैंपल में ये 5 पॉइंट्स के आसपास पूरा डिस्कशन रहता है। इन जनरल मैंने आपको बोला कि कोई भी सैंपल आइडियल तभी माना जाएगा व्हेन इट इज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। दैट मीन्स पॉपुलेशन को वो एडिक्वेटली सफिशिएंटली रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स पॉपुलेशन के भी हर एक कैरेक्टरिस्टिक को वो अपने सैंपल में रिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो आप बोल दो कि ये आइडियल सैंपल है। लेकिन ऐसा कब होगा, तो ये 5 चीजें आप ध्यान में रखो तो समझ के चलो कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। सैंपल रियल सेंस में पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता होना चाहिए, मतलब पॉपुलेशन के हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को मोर और लेस वही प्रोपोर्शन में हो सके तो सैंपल रिप्रेजेंट करे तो अच्छी बात है। तो रिप्रेजेंटेशन शुड बी इन रियल सेंस। और ऐसा कब होगा, जब आप सैंपल का सिलेक्शन बायसली नहीं करोगे, अनबायस सिलेक्शन होगा। मतलब पॉपुलेशन में से कौन से यूनिट को सैंपल में लेना है वो रिसर्चर अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और इसको लेना इसको नहीं लेना है, ऐसे बायसनेस नहीं रखेगा, अनबायस न्यूट्रल रह के रैंडमली सिलेक्ट करेगा, तो मैं मानता हूं कि आइडियल सैंपल हो सकता है। सैंपल का जो सिलेक्शन है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लिया होना चाहिए, मतलब टाइम पीरियड फर्स्ट यूनिट लो, सेकेंड यूनिट लो, और सैंपल के 100 यूनिट लिए हैं और फर्स्ट यूनिट और 100 यूनिट के बीच टाइम पीरियड इतना चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो सैंपल आइडियल नहीं माना जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा टाइम गैप होने की वजह से परिस्थितियां चेंज हो जाती है, सिचुएशन बदल जाती है। तो एक ही टाइम पीरियड में लिया हुआ सैंपल होना चाहिए, यह भी एक आइडियल सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक है। सैंपल का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसका मतलब एक यूनिट का सिलेक्शन हुआ है, उसकी वजह से किसी दूसरा यूनिट का सिलेक्शन ना हो, या किसकी वजह से ही दूसरे यूनिट का सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ईच यूनिट शुड बी सिलेक्टेड इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसीडरिंग प्रीवियस और सक्सीडिंग यूनिट कौन सा है वो देखे बिना हर यूनिट को इंडिपेंडेंट चांस होना चाहिए सिलेक्शन का, मतलब आपका सिलेक्शन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, सैंपल का साइज भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए। यदि सैंपल का साइज इनएप्रोप्रिएट है तो वो पॉपुलेशन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मान लो कि पूरे इंडिया के पॉपुलेशन 130 करोड़ के लोगों का ओपिनियन मुझे जानना है और मैंने 5 लोगों का सैंपल लेकर वो ओपिनियन निकाला, तो 5 लोग जरूरी नहीं है कि सभी 130 करोड़ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये सैंपल का साइज इतना छोटा है कि वो पॉपुलेशन को प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है। तो पॉपुलेशन की साइज के हिसाब से सैंपल की साइज होनी चाहिए। बहुत छोटा सैंपल भी नहीं होना चाहिए, हाँ बहुत बड़ा सैंपल भी नहीं होना चाहिए। आइडियल साइज का, एप्रोप्रिएट साइज का सैंपल हो। अब सभी ये 5 कंडीशन ध्यान से हम डिस्कस करें और उस हिसाब से सैंपल का सिलेक्शन हो तो ऐसा सैंपल आइडियल सैंपल माना जाएगा। जिसमें लास्ट पॉइंट जो है एप्रोप्रिएट साइज, उसका मैं एक सेपरेटली डिस्कशन कर रहा हूं कि साइज ऑफ सैंपल। अच्छा, साइज ऑफ सैंपल को डिस्कस करने के लिए काफी इंटरेस्टिंग 1-2 एग्जांपल लेके हम बात करते हैं कि जैसे कि सैंपल की साइज जिसको मैं बोलता हूं n, यदि मान लो कि सैंपल की साइज बहुत कम है, वेरी स्मॉल या स्मॉल साइज सैंपल,
तो ऐसा स्मॉल साइज का सैंपल हो सकता है कि पूरे पॉपुलेशन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट ना करे, और हो सकता है कि पॉपुलेशन में जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ रिप्रेजेंट हुए हैं, सैंपल रिप्रेजेंट करता है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट नहीं भी करता है। अब ऐसे स्मॉल साइज के सैंपल से आपने पॉपुलेशन के लिए कोई जजमेंट दे दिया, तो हो सकता है कि आपका जो कंक्लूजन है उसमें थोड़ी बहुत एरर, थोड़ी बहुत या बहुत ज़्यादा एरर होने के चांस है, क्योंकि सैंपल के रिजल्ट्स पूरे पॉपुलेशन को, सैंपल पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो सैंपल का रिजल्ट भी पूरे पॉपुलेशन के रिजल्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और ऐसी सिचुएशन में आपके कंक्लूजन में एरर होने के चांस है, आपके कंक्लूजन में एरर होने के चांस है। ठीक है, एरर होने के चांस है का मतलब है कि आप जो भी कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो वो एरर फ्री नहीं है। ठीक है, समझते हैं आगे। ओके, तो अब ये हुआ कि सैंपल का साइज कम होगा तो जो एरर है जिसको हम बोलते हैं सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर का मतलब है कि आपने जो सैंपल लिया है, सैंपल के बेस पर आप पॉपुलेशन को जज कर रहे हो, तो जजमेंट करने में इतना तो है कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ जजमेंट नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत तो एरर होगा, और ये ऐसी एरर है जो बाउंड टू हैपन, मतलब इनहेरेंट है, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, हाँ रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन सैंपल का साइज कम होगा तो सैंपलिंग एरर बहुत ज्यादा होगी। सैंपल का साइज कम है तो सैंपलिंग एरर ज्यादा ही होगी। हाँ, लेकिन आप सैंपल की साइज बढ़ा दोगे, हाँ, तो सैंपलिंग एरर कम हो जाएगी, क्योंकि सैंपल की साइज आपने बढ़ा दी तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आपके रिप्रेजेंटेशन बन रहे हैं, और उस वक्त आप सैंपलिंग एरर, मतलब आप जो जजमेंट दे रहे हो उसमें जो एरर होती है उसको सैंपलिंग एरर बोलते हैं, तो वो सैंपलिंग एरर आप रिड्यूस कर सकते हो। जितनी साइज बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते आप पूरा पॉपुलेशन ही आपने ले लिया तो कंप्लीट एन्यूमरेशन हो जाएगा, सैंपलिंग एरर होगी नहीं, क्योंकि सैंपल लिया ही नहीं है। तो सैंपल लिया होगा तो सैंपलिंग एरर होगी। आप वो सैंपलिंग एरर को रिमूव नहीं कर सकते, हाँ रिड्यूस कर सकते हो। तो ये ऐसी है कि बाउंड टू हैपन, इनहेरेंट एरर है जिस पर आप कंट्रोल कर सकते हो लेकिन उसको रिमूव नहीं कर सकते, तो ऐसी एरर को हम बोलते हैं सैंपलिंग एरर। और सैंपलिंग एरर जैसे जैसे सैंपल की साइज बढ़ती रहेगी सैंपलिंग एरर कम होती रहेगी। ठीक है, और सैंपल साइज बढ़ाते बढ़ाते सैंपल साइज और पॉपुलेशन साइज इक्वल कर दिया है, जिसका मतलब हो गया पार्शियल एंड कंप्लीट एन्यूमरेशन, पार्शियल बचा ही नहीं, तो उस वक्त तो सैंपलिंग एरर होगी नहीं, जीरो हो जाएगी। ओके, लेकिन सैंपलिंग एरर के साथ साथ दूसरी एक एरर है जिसको हम बोलते हैं नॉन सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर जो है वो सैंपल लेने की वजह से नहीं है, लेकिन सैंपल लिया, सैंपल के सभी रिजल्ट्स आपने नोट डाउन किए, रिकॉर्ड किया, फिर वो रिजल्ट जो भी सैंपल के डिटेल्स है वो उसके रिजल्ट को कैलकुलेट किया, फिर उसके मीन या मीडियन वेरिएंस जो भी निकालना है, ऐसे जो रिकॉर्डिंग का, मेजरमेंट का जो क्लरिकल वर्क है, ठीक है, न्यूमेरिकल वर्क है, उसमें भी एरर हो सकती है, काम करते तो एरर होती है। तो सैंपल का साइज यदि कम होगा तो ऐसी न्यूमेरिकल मतलब नॉन सैंपलिंग एरर होने के चांस कम है, क्योंकि कम साइज का सैंपल है, मुझे ये 500 फिगर का कैलकुलेशन करना और 5 फिगर का कैलकुलेशन करना हो तो ज़्यादा है, अच्छा है कि 500 फिगर में एरर हो सकती है, 5 फिगर में एरर कम होगी। तो जितना सैंपल का साइज कम होगा उतनी सैंपलिंग एरर भी, नॉन सैंपलिंग एरर भी कम होगी। लेकिन सैंपल का साइज जितना बढ़ाते रहोगे उतनी तरीके से नॉन सैंपलिंग एरर बढ़ जाएगी। हमारा काम तो है कि हमें एरर करनी नहीं है, या करनी है तो बहुत कम होनी चाहिए। सैंपलिंग एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, नॉन सैंपलिंग एरर कर तो रिमूव भी कर सकते हैं। पूरा ध्यान दे, कैलकुलेटर प्रॉपरली यूज करे, पूरा अटेंशन के साथ काम करे तो नॉन सैंपलिंग एरर कंट्रोलेबल है। ये अनकंट्रोलेबल है लेकिन ये तो कंट्रोलेबल है, जिस पर आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो, इसको रिमूव भी कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर चांसेस ये है कि सैंपल का साइज जितना ज्यादा होगा
उतनी सैंपलिंग एरर तो कम होगी लेकिन नॉन सैंपलिंग एरर ज़्यादा हो जाएगी। और सैंपल का साइज जितना कम करोगे उतनी नॉन सैंपलिंग एरर कम होगी लेकिन फिर सैंपलिंग एरर बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल की साइज दोनों एरर के सामने देखा जाए तो कनेक्शन में है। एक एरर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी रिड्यूस करना चाहते हैं तो पहली बढ़ जाती है। इसका ये मतलब है कि हमें ऐसा बैलेंस करना है, ट्रेड ऑफ करना है कि सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग एरर दोनों कम से कम रहे। इस तरीके का मुझे सैंपल साइज डिटरमाइन करना है। और आइडियल साइज ऑफ सैंपल वही है जिसमें दोनों तरीके की एरर कम हो। तो सैंपल साइज डिटर्मिनेशन इज वेरी मच एसेंशियल टू reduce sampling error and to remove non-sampling error or to keep both kinds of error at minimum level। हमें ऐसा सैंपल निकालना चाहिए कि दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस रहे और आइडियल साइज का सैंपल क्या है वो डिटरमाइन हम कर पाए। तो साइज ऑफ सैंपल में पहले तो ये मैंने बताया कि सैंपल की साइज बढ़ने से या कम होने से क्या इंपैक्ट होता है सैंपल के जजमेंट पर, मतलब सैंपलिंग एरर पर, और कैलकुलेशन में मतलब नॉन सैंपलिंग एरर पर। ठीक है, तो इसका यह मतलब है कि साइज डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। साइज डिटरमाइन करने के लिए हमें 2-3 कंसीडरेशन ध्यान में लेने चाहिए। मैं कुछ कंसीडरेशन है क्वांटिटेटिव कंसीडरेशन और कुछ है क्वालिटेटिव कंसीडरेशन। क्वांटिटेटिव कंसीडरेशन जो होता है उसमें पॉपुलेशन की साइज क्या है, ठीक है, फिर एरर हम कितनी मेंटेन करना चाहते हैं, मार्जिन कितना रखेंगे, ये सब करके एक पूरा कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड एरर और ये सब के। तो ये जो कैलकुलेशन है वो सब क्वांटिटेटिव कंसीडरेशन है और हमारे लिए क्वांटिटेटिव कंसीडरेशन सिलेबस का पार्ट ही नहीं है कि हाउ टू डिटरमाइन साइज ऑफ सैंपल यूजिंग क्वांटिटेटिव कंसीडरेशन, वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। हायर स्टडीज में आप जब देखोगे तो पढ़ोगे। क्वालिटेटिव कंसीडरेशन ध्यान में लेने हैं। तो सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान में लेनी चाहिए। वो जो भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो क्वालिटेटिव कंसीडरेशन से। कौन सी है देखते हैं। तो सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में लेनी चाहिए तो वो मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि आप हमारी इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें पर्पस के हिसाब से, पर्पस ऑफ इंक्वायरी के हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल की कितनी साइज रखेंगे वो डिटरमाइन होगा। दूसरा, पॉपुलेशन की साइज क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी साइज के पॉपुलेशन में बहुत छोटा सैंपल रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन भी मैटर करेगा। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड, एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी का लेवल क्या है वो आपको चेक करना पड़ेगा। नेचर ऑफ पॉपुलेशन देखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है। होमोजीनियस होगा तो स्मॉल साइज का सैंपल भी चलेगा, लेकिन हेट्रोजीनियस होगा तो वैरायटी, मतलब हेट्रोजीनियस मतलब पॉपुलेशन में कई सारे वेराइड कैरेक्टरिस्टिक है, तो सभी कैरेक्टरिस्टिक को कवर करने के लिए हमें बड़ी साइज का सैंपल लेना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में लेने के बाद हम सैंपल का साइज डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए, सैंपल का सिलेक्शन जो है उसमें एक पॉइंट है सैंपल का साइज डिटरमाइन करना, और ये इसलिए क्योंकि जब तक कितने साइज का सैंपल लेना है वही नहीं पता हो तो कोई भी मेथड एडॉप्ट करने के बाद सैंपल कितने लेने हैं वो तो पहले से ही डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो ये प्री डिटर्मिनेशन हो गया। अब साइज ऑफ सैंपल हो जाने के बाद सैंपल को पॉपुलेशन में सिलेक्ट किस तरीके से करते हैं उसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। और मेथड्स ऑफ सैंपलिंग पूरा डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।